Hello students, we'll discuss about the examples of user defined functions. User defined functions के हमारे कितने types थे? 4 types as we have discussed before. They were no argument, no return value, with arguments, no return value, without arguments, with return value, and the last one was with arguments and with return value. ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी फंक्शन या मैं कहूँगी इन एग्जाम्पल्स में हमारे पास जो हमें सबसे फर्स्ट स्टेप यूज़ करना है वो क्या है? सबसे पहले हमें किसी फंक्शन, जो भी फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं उस फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे, देन उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और फिर हम उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे जहाँ पे भी हमने उसे कॉल किया है। ठीक है, फंक्शन कॉल जो हम करते हैं वो हमेशा हम मेन फंक्शन के अंदर करते हैं, लाइक void मेन या जो भी हमारा मेन फंक्शन है उस मेन फंक्शन के अंदर हम अपने डिक्लेयर्ड फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो छोटा सा प्रोग्राम है हमारा, यहाँ पर हमने लिया है वही सेम एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। सिंपली विल डिफाइन फर्स्ट इंक्लूड stdi.h एंड सो एंड जो भी आपकी हेडर फाइल्स होंगी किसी भी प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड। ठीक, नाउ हम क्या बात कर रहे हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन डिक्लेयर। तो हम यू प्रोग्राम किस चीज़ का बना रहे हैं, आपका एडिशन का। सो विच इज मेक अ फंक्शन विद नेम ऐड, एंड जब भी मैं इस किसी भी स्ट्रिंग के आगे इस तरह से ब्रैकेट लगा के सेमी कॉलन लगा रही हूँ तो वो क्या डिनोट कर रहा है, आपका एक फंक्शन। मतलब किसी भी वर्ड के आगे आप इस तरह से ब्रैकेट देख रहे हैं, इट मीन्स दिस इज़ अ फंक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर किया। क्या फंक्शन डिक्लेयर किया, आपका ऐड, ADD, ऐड नेम से। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन किया। उस मेन फंक्शन में मैंने इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल करवाया। यू कैन सी हेयर कि जो मेरा ऐड फंक्शन है ये मैंने कहाँ पे लिखा है, आपका मेन फंक्शन के अंदर। व्हाट डज इट सेइंग, दैट फंक्शन कॉल दिस इन द मेन फंक्शन। और हम एग्जाम्पल किसका देख रहे हैं, नो आर्ग्यूमेंट्स। नो आर्ग्यूमेंट मीन्स मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया है उस गिवन फंक्शन में मेरे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पास नहीं करवाया। दैट्स वाई मैं इस मेन फंक्शन के अंदर जब भी फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो जो मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ वो फंक्शन मेरा कैसा होगा, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि मेरे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट इस एग्जाम्पल में नहीं है। ठीक है, इसके बाद जब आपका एग्जिट, like you are going to exit from this main function, what are you going to do, now you're going to define this function। जो आपने add फंक्शन डिक्लेयर किया, ये कॉल ये कह क्या रहा है, इस फंक्शन को आपने डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, आपने इनिशियलाइज करवाई इंट टाइप की वेरिएबल्स में वैल्यू a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब एक और इंट टाइप का वेरिएबल मैंने लिया c, और उस c में मैं इन दोनों का रिजल्ट स्टोर करवाऊंगी। लाइक मैं फंक्शन यूज़ कर रही हूँ ऐड, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी। नाउ व्हाट यू विल सी हियर, printf विद %d वैल्यू इनकी जो भी होगी वो प्रिंट हो जाएगी, एंड देन यू आर गोइंग टू प्रिंट c इज इक्वल टू a प्लस b। क्लियर? Now look at here, what you are getting print or what you are getting as an output %d with c वेरिएबल। इट मीन्स जो भी आपकी a प्लस बी की वैल्यू होगी वो किस में स्टोर होने वाली है, c में, और c आपका इधर आके एज अ आउटपुट प्रिंट होगा। c में क्या आ गया आपका a प्लस बी, वेयर a क्या इनिशियलाइज किया मैंने 5 एंड b इज इक्वल टू 10, सो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो आपका आउटपुट क्या आ गया, 15। आपने डायरेक्ट आउटपुट प्रिंट करवाई है, यहाँ पे मैंने कोई भी आपका रिटर्न वेरिएबल नहीं दिया या मैंने कुछ भी रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसमें एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट सर, लाइक यू कैन से दैट अ नोट इज देयर, व्हाट इट्स सेइंग दैट कि इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है कि आपका कोई फंक्शन किसी पैरामीटर के साथ या किसी आर्ग्यूमेंट के साथ एग्जिस्ट करे और उसके पास कोई रिटर्न टाइप ना हो, ये भी पॉसिबल है ना।
लेकिन ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं होगा कि कोई फंक्शन आपका अगर आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर एक्सेप्ट कर भी रहा है तो वो हमेशा उसका रिजल्ट दे. इट्स नॉट नेसेसरी. क्लियर?